वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है, ये दिखाता है कि भाजपा किस मानसिकता की पार्टी है, इनका एजेंडा क्या है। संविधान के निर्माता है अम्बेडकर, उस संविधान के निर्माता हैं जिस संविधान में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक नज़र से देखने की बात है, जिस संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और अधिकार देने की बात है, जिस संविधान में दलितों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध है, उनके लिए बराबरी की बात है, जिस संविधान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी अत्याचार, किसी भी भेदभाव का विरोध है, ये हमारे संविधान की भावना है। और उस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर पर जब अमित शाह टिप्पणी करते हैं तो इससे साफ झलकता है कि वो किस तरीके से संविधान की जो पूरी भावना है उस भावना के खिलाफ खड़े हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान सभा निर्माता के संसद से इस्तीफे की चर्चा की, हम सब जानते हैं कि इस देश के भीतर हिंदू औरतों को जो कोई भी अधिकार नहीं था, पुरुषों की गुलाम समझी जाने वाली, दोयम दर्जे की नागरिक समझी जाने वाली ये वो इंसान थी। डॉक्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने सबसे पहले इस देश के भीतर कहा कि हिंदू औरतों को इस समाज में अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान उनको मिलना चाहिए, और उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, जिस कोड बिल में ये बात साफ साफ थी कि महिलाओं को उनके पुरुषों को बहुविवाह का विरोध था, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात थी, चाहे वो वोट लेने का अधिकार हो, वो तलाक का नियम हो, तमाम मामलों में हिंदू महिलाओं को अधिकार देने की बात सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने की। और हम सब लोग जानते हैं कि जब से हिंदू कोड बिल की चर्चा शुरू हुई थी तब से ये आरएसएस और इसके पूर्वज भी जो लोग रहे हैं और ये हिंदू महासभा, ये तमाम लोग उसके खिलाफ रहे हैं, ये विरोध करते रहे हैं, ये मानते रहे हैं कि अगर हिंदू औरतों को शिक्षा पाने का हक मिल जाएगा तो इनका धर्म खत्म हो जाएगा, अगर औरतें सार्वजनिक जीवन में आएंगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस नाम पर ये राव समिति जब बनी थी आज़ादी से पहले, उस दौर से ही ये विरोध करते रहे। और संसद में भी जब इस बिल को पेश करने की बात हुई तो सबसे ज़्यादा यही तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग जो थे, जो बीजेपी के पूर्वज हैं, इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर को अगर इस्तीफा देना पड़ा था तो ये आज के जो लोग हैं हिंदुत्ववादी, इन्हीं के पूर्वजों, इन्हीं के हिंदू महासभा, इन्हीं के आरएसएस के लोगों के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए हम साफ साफ आज कहना चाह रहे हैं कि आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर ये चाहते हैं कि इस देश को ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इनकी मंशा पूरी होने नहीं जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की रक्षा के लिए आज पूरे देश में लोग लड़ रहे हैं। आज महिलाएं सड़कों पर खड़ी हैं, आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि हमको संविधान से जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों पर हम हमला नहीं सहेंगे। इसलिए अमित शाह जो इसी संविधान की बदौलत, इसी व्यवस्था की बदौलत आज सत्ता में है, वो आज डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह को इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश के दलितों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के अल्पसंख्यकों से, इस देश के जो भी दबे कुचले लोग हैं जिनके अधिकारों की हिमायत डॉक्टर अम्बेडकर ने की, उन पर अपने अपमानजनक टिप्पणी के लिए अमित शाह को सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए। अमित शाह संविधान पर जो हमला कर रहे हैं, ये हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस देश के भीतर महिलाओं की आज़ादी की लड़ाई, महिलाओं की बराबरी के अधिकार की लड़ाई, वो लड़ाई जारी है और ये अपना मंजिल हासिल करने तक ये लड़ाई चलती रहेगी और संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद साथियों।